बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वो ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। तो इसी हवाले से राना सनाउल्लाह का भी एक बयान सामने आया है और राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि इस वक्त पीटीआई कोई भी बड़ी तहरीक चलाने के काबिल नहीं है और अगर उनके रहनुमा अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कर लें। इससे सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए मज़ीद मुश्किलात ही पैदा होंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर पीटीआई ने कोई बड़ी तहरीक चलाने की कोशिश की तो उनके कारकुनों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब और पीटीआई कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब होते हैं या हमेशा की तरह बयानबाजी पर ही गुजारा किया जाएगा। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर वह ऐसा करेंगे तो यह पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी हवाले से जब भी मुनकरीन ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए शायर इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा और कारकुन वहाँ की मकामी इंतज़ामिया से ये शिकायत लगाते हैं कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करती है। यहाँ पर अहम बात यह है कि लब्बैक वाले कानून को हाथ में नहीं लेते। तो इसी हवाले से ये खबर सामने आई है कि अमेरिका में कांग्रेस के 20 से ज़ायद अरकान ने मार्क रूबियो को एक ख़त लिखा है जहां पर इसी हवाले से बात की गई है और कहा गया है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत को पाकिस्तान में हकूक़ नहीं दिए जा रहे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, इन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन में 50,000 लोगों को शहीद किया गया है, जिनमें 17-18 हज़ार बच्चे भी शामिल हैं, मगर इनको ये नज़र आ गया है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत को हकूक़ नहीं दिए जा रहे। हालांकि बात यह है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका में कोई वहाँ के कानून और आइन को तस्लीम ना करे या उसकी खिलाफ वर्जी करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो मजहबी और सियासी जमात है जो पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसराइली मसनूआत के बाइकाट की मुहिम भी चला रही है। तो इसी हवाले से अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक और अच्छा काम किया है। नाज़रीन कराम, ये खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी के हुक्म पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से गज़ा में वहाँ के बच्चों में ईद के मौके पर नए कपड़े तकसीम किए गए हैं। इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेती रही है और वहाँ पर लोगों को ग़ज़ा भी पहुँचाती रही है। यानी कि तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी सिर्फ आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे बल्कि अहले ग़ज़ा की इमदाद के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने ये बयान दिया था कि इमरान खान साहब ईद से पहले हर सूरत रिहा हो जाएंगे। तो ईद तो गुज़र गई है मगर इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिली, जिसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि आखिर तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे दावे क्यों करते हैं जिनमें हकीकत नहीं होती। तो इससे एक ही बात साबित होती है कि जब ये लोग इमरान खान के लिए कोई तहरीक नहीं चला सकते तो उसके बाद ऐसे बयानात देते हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं ताकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोली दी जाए और मज़ीद वक्त इसी तरह गुजारा जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔